नमस्कार, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और साथ ही जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़ों की अगर माने तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने के लिए और साथ ही हृदय रोग से जागरूक करने के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सराहा है और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े भी हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। और इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हीरालाल पंवार जी। अब आपसे मेरा सवाल है, आप दिल के दौरे के कारण होने वाले दर्द और साथ ही गैस्ट्रिक परेशानी के कारण होने वाले दर्द में अंतर आखिर कैसे करेंगे? एक बार किसी मरीज को दिल का दौरा पड़ने पर व्यक्ति को बचाने के लिए तत्काल उपचार के भी क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं, ये भी आप बता दीजिए। मेरा कहना है कि जो हार्ट के लक्षण होते हैं वो एक टिपिकल सिम्टम होते हैं, उनको एंजाइना कहा जाता है। जो एंजाइना मतलब जो कुछ चलने पे या कुछ एक्सर्शन करने पे होता है, जो कि रेट्रोस्टर्नल जो चेस्ट पेन होता है, मतलब छाती में जो दर्द होता है वो बहुत सीवियर टाइप का होता है, प्रेसिंग होता है, एक कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन होता है वो, और वो थोड़ा सा बैठने के बाद एक 5-10 मिनट में कम हो जाता है। तो ये टिपिकल जो हार्ट का जो पेन होता है उसको एंजाइना बोलते हैं, वो इसी तरह होता है। गैस्ट्रिक ट्रबल थोड़ा डिफरेंट होता है, वो कुछ हम लोगों ने अगर कुछ मतलब तला हुआ या कुछ एसिडिटी बढ़ाने वाले जैसे कुछ पदार्थ लिए, कुछ खा लिया, तो उसके कारण वो थोड़ा सा बर्फिंग टाइप और थोड़ा एसिडिटी जैसा पेन होता है, लेकिन वो एक्सर्शन से बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो ये दोनों में काफी ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर एक्सर्शन करोगे या थोड़ा चलोगे तो हार्ट का पेन बढ़ेगा। इसके एग्जैक्टली अपोजिट एसिडिटी का चलने से या एक्सर्शन से कुछ लेन देन नहीं है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि हार्ट अटैक आने के बाद सबसे पहले क्या करना जरूरी है, तो हार्ट अटैक आने के बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट जरूरी है कि वो पेशेंट को सीधा मतलब उसको पहले लेटने को बोलना चाहिए। उसके बाद अगर घर में खून पतले की कुछ दवा होगी, एस्पिरिन जो काफी इम्पोर्टेंट दवा होती है, वो अगर रहेगी तो वो अपन उनको पेशेंट को दे सकते हैं। सॉर्बिट्रेट नाम का एक दवा आता है जो चेस्ट पेन का रिलीफ करता है, वो दवा दे सकते हैं। और उसके बाद इमीडिएटली वो पेशेंट को हम लोग नजदीक वाले हॉस्पिटल में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। एम्बुलेंस को हम फोन करके तुरंत वहां पहुंचना जरूरी है। और उसके बाद फिर डॉक्टर के सुझाव के अनुसार उसको हार्ट अटैक के लिए देने वाले थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शंस की जरूरी होती है, या तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो डॉक्टर जैसे सुझाव करते हैं वो करना जरूरी है। हीरालाल पंवार जी, आपसे मेरा रहेगा, वर्तमान कोविड-19 परिदृश्य की अगर बात की जाए तो क्या हृदय रोगियों को कोई अतिरिक्त देखभाल और सावधानी ऐसी है जो कि बरतनी चाहिए? सही कहा आपने। कोविड-19 अभी पहली लहर हो गई, दूसरी लहर हो गई, और अभी थोड़ा सा हम कोविड-19 को समझ रहे हैं क्योंकि ये नया बीमारी है। तो काफी बार क्या होता है कि अभी हम पेशेंट्स लोगों को जिनको कोविड हो चुका है तो उनमें हमने कॉम्प्लिकेशन देखना अभी शुरू हो गए। तो काफी जो पेशेंट्स होते हैं, हृदय रोग के जो पेशेंट्स हमारे जो काफी स्टेबल रहते थे, वो कोविड होने के बाद काफी पेशेंट्स को हार्ट अटैक की भी संभावना रहती है। तो वो लोगों को उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करके उनको खून पतले के कुछ स्पेसिफिक दवा जिसको एंटीकोआगुलेशन बोलते हैं वो कम से कम 4 से 6 हफ्ता एडिशनल देते हैं, वो लेना जरूरी है। उसके साथ साथ जो डायबिटीज जिन हृदय रोगियों को डायबिटीज था वो कोविड होने के बाद काफी मात्रा में बढ़ा हुआ पाया गया है, ये कोविड सेकंड वेव के बाद। उसका कारण थोड़ा सा स्ट्रेस और स्टेरॉइड का जो यूज था उसके कारण हुआ है। तो वो डायबिटीज को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो एंटीकोआगुलेशन जो खून पतले के जो दवा है वो कुछ समय के लिए लेना जरूरी है, और डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जरूरी है।
डॉक्टर हीरालाल पंवार जी, आपकी तरफ से क्या संदेश आज हमारे दर्शकों के लिए रहेगा? मैं जितने भी हृदय रोगी है वो सभी हृदय रोगियों को यही कहना चाहूंगा कि वो अपना ब्लड प्रेशर और अपना शुगर वेल कंट्रोल रखे, क्योंकि ये दो बीमारी जो हृदय रोगियों के साथ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का जो बीमारी है, यही उनके जान को मेन खतरा है। तो ये दोनों को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और साल भर में एक बार हृदय रोगियों ने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूरा जो कार्डियक का पूरा टेस्ट होता है वो सब ब्लड टेस्ट, उसमें स्ट्रेस टेस्ट, टूडी को, ये सब करवाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारी का हमारे दर्शक पालन भी कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर के माध्यम से भी जरूर जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।